ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 2010 है, ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। अ बस ब्रेक्स डाउन ऑन अ रोड विद अ 10 डिग्री अपवर्ड स्लोप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जी, 10 डिग्री अपवर्ड स्लोप, इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। यहाँ पे अब एंगल गिवन है, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं थे, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये टोटल वेट, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ द बस जो है ये 32,000 न्यूटन है, और जो पैसेंजर्स इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो है 17,000 न्यूटन अलोंग द लाइन ऑफ स्लोप, ठीक है जी। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में 90 डिग्री का एंगल था, ओबियसली नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। ईस्ट और NEWS, ईस्ट और साउथ के इन बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्थ और वेस्ट के इन बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है एंगल के 10 डिग्री, तो इस एंगल को हमने ज़रूर जो है वो कंसिडर करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका वेट इसका है जी 32,000 न्यूटन। कितना वेट है जी इसका? 32,000 न्यूटन। सो वेट गिवन है जी 32,000 न्यूटन, ठीक है जी। और फोर्स एक्सर्ट हो रही है 17,000 न्यूटन, और एंगल गिवन है 10 डिग्री। अच्छा, प्रीवियस जो 2 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस में ये बिल्कुल वो था, एंगल 90 डिग्री का गिवन था, और जो दोनों वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ थी होल नंबर्स में, इन अदर वर्ड्स इवन नंबर में आप कह लें। अब यहाँ पे एक इवन नंबर में और एक ऑड नंबर में है, तो ऑब्वियसली हमें फिर ऐसा स्केल सेलेक्ट नहीं कर सकते जिन पे ये दोनों डिविजिबल हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4,000 न्यूटन, और ओबियसली जो है वो 17,000 न्यूटन होगा मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर के। 17,000 न्यूटन 4.2 सेंटीमीटर के, और 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होगा 32,000 न्यूटन्स के, ठीक है जी। वो मेथड आपने पीछे सीख लिया कि किस तरीके से आता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक 10 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे स्केल प्लेस किया, और स्केल प्लेस करके एक लाइटर सी मैं लाइन यहाँ पे मार्क करूँगा, ठीक है जी। और इस पे मैं एक 10 डिग्री की स्लोप, ये क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ये गिवन था कि बस ओबियसली डायग्राम से भी अगर आप देखो तो आपको ये नज़र आ रहा है कि बस जो है वो मूव कर रही है ऑन अ स्लोप। तो यहाँ पे पहले मुझे वो 10 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वेट डाउनवर्ड ड्रॉ कर देते हैं, और जो फोर्स है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ करते हैं, जिससे वो क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाता है। सो मैं यहाँ पे प्लेस करके डी एग्जैक्ट जो है वो 10 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और एक लाइटर सी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, सो दैट मेरे पास वो रेफरेंस लाइन रहेगी कि मैंने इसके अलोंग जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। अब मेरे पास है जी वेट एक्ट कर रहा था किस तरफ जी? डाउनवर्ड, और वेट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 32,000 न्यूटन, और वो किसके इक्वल था? 8 सेंटीमीटर के। तो मैं यहाँ पे फिर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया जी मेरे पास वेट।
32,000 न्यूटन, और पैसेंजर जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो कितनी थी, 17,000 न्यूटन। इसका मतलब है कि 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 10 डिग्री पे अब ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये चीज़ याद रखनी है, 10 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4.2, ठीक है जी। सो ये मैंने 4.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी, और ये मेरे पास है जी 17,000 न्यूटन की फोर्स। अब क्या था जी आगे, याद है आप में से किसी को? अब क्या करना था, इसमें ऑपोजिट आर्क्स ड्रॉ करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है ऑपोजिट आर्क्स ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे ये मेजर करता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर की आर्क को मैंने कहाँ पे ड्रॉ करना है, 4.2 पे रख के, ठीक है जी। ऑपोजिट आर्क्स का मतलब ही यही है कि इसको मैं 4.2 पे रख के इस आर्क को ड्रॉ करूँगा, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो मैं 4.2 ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया 4.2, और इसको मैं 8 सेंटीमीटर पे रख के इस आर्क को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख के मैंने इस आर्क के साथ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया कंपास के साथ। अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में डॉटेड लाइन से इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से भी डॉटेड लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, और ओब्वियसली ये क्या बन गई है, पैरेललोग्राम। तो इसमें एंगल को आपने बिल्कुल केयरफुली ड्रॉ करना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको इसमें कभी भी नहीं मिलेंगे। और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और रिजल्टेंट के लिए डबल एरो हमेशा ड्रॉ करना है, ठीक है जी। अब स्केल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 4,000 न्यूटन। मैं इसकी लेंथ मेजर कर लेता हूँ, इसकी लेंथ कितनी बनती है रिजल्टेंट की। सो ये मेरे पास बनी जी 8.5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल्स था, 4,000 न्यूटन के। तो देयरफॉर मेरे पास लाइन है ये जी 8.5 सेंटीमीटर के, और ये बनेगा 34,000 न्यूटन के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 34 किलो न्यूटन। और इसकी जो रेंज थी वो थी 32,000 न्यूटन से 35,000 न्यूटन्स तक। तो ओबियसली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 34,000 न्यूटन्स। तो 34,000 न्यूटन विच इज़ द करेक्ट आंसर। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसके लिए वाई एक्सिस के साथ हम एंगल मेजर कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया, डी को मैंने यहाँ पे रखा, एग्जैक्ट लाइंस के ऊपर मैंने लाइन ज्वाइन की, और ये मेरे पास आ गया 29 डिग्री। और ओबियसली ये क्या चीज़ थी, दिस वाज द वेट ऑफ द बस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 29 डिग्री विद वेट, या 29 डिग्री विद वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। ओबियसली अगर एक्स एक्सिस का लिखना है तो 29 डिग्री को 90 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कोई राउंड अबाउट उसका आंसर बन जाएगा तकरीबन कोई 58.5 से लेके 61.5 डिग्री के इन बिटवीन उसका आंसर बनेगा। सो आई होप कि अब आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। अब 2 क्वेश्चंस और हम करते हैं IGCSE से, जो है वो उनके पेपर से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना स्टेमिना बाकी रहता है। तो आई होप सो कि ये एग्जांपल नंबर 3 भी अब आपको क्लियर होगी। इस तरह की एग्जांपल्स में जिसमें एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है, एंगल, और उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को आगे फैब्रिकेट करना है। ओके जी, अब इस क्वेश्चन में IGCSE का है, जून 2017, और वेरिएंट है 4.2। इसमें गिवन था जी, जो बोट मूव कर रही है टूवर्ड्स वेस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 6.5 मीटर पर सेकेंड,
एंड वाटर इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स साउथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। और इसके अंदर जो है वो ड्रॉ द स्केल डायग्राम टू डिटरमिन द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज़, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, इसके लिए स्केल सेलेक्ट किया है जी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। 3.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 3.5 मीटर्स पर सेकेंड के। एंड 6.5 सेंटीमीटर्स किसके इक्वल होगा? 6.5 मीटर्स पर सेकेंड के। ये दो लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हैं। ऑब्वियसली दिस लाइन विल बी 6.5 meters per second and this line will be equals to 3.5 meters per second। अब अगेन सीखनी वही ट्रिक है, टेक्निक सीखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस लाइन को मेजर कर लेते हैं। 6.5 ओपन किया। आर्क्स कैसे ड्रॉ करनी? ऑपोजिट। तो यहाँ पे प्लेस करके ऑपोजिट आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया और 6.5 पे रख के ऑपोजिट आर्क ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या था? जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। वहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड से भी इसको ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ तक। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ जी, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे डबल एरो ड्रॉ करेंगे। इसकी मैं लेंथ मेजर कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो ये मेरे पास लेंथ आ रही है जी तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आ रही है? 7.4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल्स था 1 मीटर्स पर सेकंड के, तो 7.4 सेंटीमीटर बनेगा 7.4 मीटर्स पर सेकंड के। सो यहाँ पे मैं स्केल लिख देता हूँ। स्केल मैंने रखा है जी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, स्केल इसकी कंपलसरी जगह पे लिखना ज़रूरी है इफ़ गिवन, अदरवाइज़ ऊपर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखना कंपलसरी है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये जी 7.4 मीटर्स पर सेकेंड। और ओबियसली इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे डी प्लेस करता हूँ। डी प्लेस करने के बाद मैं इसका एंगल मेजर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एंगल मेरे पास बनता है तकरीबन 60 डिग्री। कितना एंगल जी बनता है मेरे पास? ये 60 डिग्री। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 60 डिग्री विद 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके जी, अब देखते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल। उस एग्जांपल को भी मैं क्विकली पहले थोड़ा सॉल्व कर लूँगा और जहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। आई थिंक जी 4 क्वेश्चंस आर क्वाइट एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम द फिज़िक्स गुरुज। टेक्निक्स और ट्रिक्स आपने वही याद रखनी है कि ऑपोजिट आर्क्स ड्रॉ करनी है, प्रॉपर सूटेबल स्केल आपने सेलेक्ट करना है, और एंगल मेजर करते हुए आपने बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है। और अगर एंगल नहीं गिवन तो इट्स मीन कि 90 डिग्री का एंगल है, और अगर एंगल गिवन है तो सबसे पहले आपने एंगल ड्रॉ करना है। आई होप कि अंडर द शेल्टर ऑफ द फिज़िक्स गुरुज आपको अब ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलामु अलैकुम।